Hello students, welcome back to our YouTube channel E Takshila Classes. I hope you all are doing well. जैसे कि हमारा एनडीए का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो हमारे पास अब जो है वो अप्रोक्सीमेट 100 डेज हमारे पास बचे हैं। तो हमें अब 100 डेज में जो है वो अपने एनडीए की तैयारी पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हमने अभी तक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की पूरी थ्योरी कर ली है, अब उसके क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में मुझे ए अल्फा दिया हुआ है यहाँ पे, ये ए अल्फा दिया हुआ है और ये ए बीटा दिया हुआ है, और मुझसे पूछा कि भाई इनमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो मेरा ऑप्शन जो है वो ट्रू होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक ना छोटी सी मिस्टेक ये है कि जो ये ए अल्फा प्लस ए बीटा है ना, ये प्लस की बजाय यहाँ पे ना मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ए अल्फा और ए बीटा को मल्टीप्लाई करके देखूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ए अल्फा और ए बीटा को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना। फिर माइनस प्लस का जो भी होगा उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। ए अल्फा मेरा है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, इनटू में कोस बीटा साइन बीटा, साइन बीटा एंड कोस बीटा, ठीक है जी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या रहेगा, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ होगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, देन साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा माइनस में साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं, सॉरी यहाँ पे भी ये साइन है, ये मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, तो यहाँ पे ये मेरे पास प्लस आएगा। अगेन साइन अल्फा कोस बीटा प्लस में कोस अल्फा साइन बीटा, देन माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस में कोस अल्फा कोस बीटा, ठीक है ना। मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ, आई थिंक मैंने इसमें कुछ गड़बड़ी कर दी, ये भी मेरे पास माइनस और ये भी माइनस। यहाँ पे एक चीज़ देखना भाई, ये छोटी सी मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ पे हमारे पास इधर भी माइनस आएगा और माइनस, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है जी। अब देखें इसको, तो हमारे पास अब आगे ये क्या बनेगा, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, एक चीज देखना इधर, ये जो मेरे पास बन रहा है, इसको अगर तुम चेक करोगे तो ये मेरे पास बन रहा है कोस अल्फा प्लस बीटा। इसको अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, कोस अल्फा प्लस बीटा, और यहां से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो मेरे पास ये बन रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पे ये मेरे पास क्या बन रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या बन रहा है, ये कोस अल्फा प्लस बीटा। तो मेरे पास अब ये जो मैट्रिक्स बन रही है वो क्या बन रही है, कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा। ये इस तरीके की मैट्रिक्स हमारे पास बन रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये जो मैट्रिक्स है वो मेरी क्या है, ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो ये जो मेरी मैट्रिक्स बन रही है वो क्या बन रही है, ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो मेरे पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है जी। ऑप्शन डी मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला उसने कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस 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 व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जो ये सिंबल लगा हुआ है, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट का सिंबल है ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका जो है वो डिटर्मिनेंट निकालूंगा। डिटर्मिनेंट के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, कुछ कुछ इसमें जो है वो ऑपरेशंस लगा के इसको इजी बना लेते हैं। अब एक चीज चेक करना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे पूरे में कोस स्क्वायर एक्स है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे C1 को रिप्लेस करके C1 प्लस C2 कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये भी बन जाएगा मेरा 2, और इधर मेरे पास बन जाएगा 1, और यहाँ आ गया कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 4 साइन 2x 4 साइन 2x एंड 1 प्लस 4 साइन 2x। अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊंगा, एक तो R2 को रिप्लेस करूंगा R2 माइनस R1 से, और एक मैं रिप्लेस करूंगा R3 को R3 माइनस R1 से। जब मैं ये ऑपरेशन यहाँ पे लगा दूंगा तो यहाँ चेक कीजिएगा अगली में, पहले मैंने R2 में से R1 को अगर मैं माइनस करूंगा तो ये 2 में से ये मेरा 2 जो है वो माइनस होगा, इस 2 में से ये 2 माइनस हो जाएगा, ये भी 0 बच जाएगा, इधर ये माइनस होगा तो 1 बचेगा, और ये भी मेरा 0 बच जाएगा। और मैं अगर इस ऑपरेशन की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास -1 आएगा, फिर आ जाएगा 0, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1। तो मेरे पास अब डिटर्मिनेंट क्या बच जाएगा, एफ ऑफ एक्स जो मेरा है वो मेरा हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स 4 साइन 2x 0 1 0, और यहाँ पे -1 एंड 0 और 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो फर्स्ट रो पे इसको एक्सपेंड करेंगे तब हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स इंटू 0 प्लस में 4 साइन 2x इंटू 1। तो मेरे पास जो अब एफ ऑफ एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 प्लस में 4 साइन 2x। अब इस चीज की उसने मुझसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। अब मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता है कि जो मेरा ये साइन है, ये जो मेरा साइन है, साइन की वैल्यू -1 से +1 तक जाती है, साइन की वैल्यू -1 से +1 तक जाती है। तो यहाँ पे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे 1 पुट करके एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस में 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, 6। ठीक है ना, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज थीटा। देखो अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे उसने मैट्रिक्स का जो मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा वो मेरे को दे रखा है कोस थीटा साइन थीटा 0 साइन थीटा कोस थीटा 0 1 0 0। तो या तो डिटर्मिनेंट में R3 को एक्सपेंड करके या फिर C3 को एक्सपेंड करके निकालता हूँ। तो अगर मैं R3 को एक्सपेंड करके निकालता हूँ तो मेरे पास डिटर्मिनेंट यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब ये मेरा होना चाहिए सिंगुलर। सिंगुलर कब होगा, जब ये डिटर्मिनेंट मेरा 0 के इक्वल आएगा, और अगर ये 0 के इक्वल आ रहा है तो मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा मेरा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा tan स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल है। मैंने कोस को उधर जाके साइन के नीचे डिवाइड कर दिया, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1, और tan स्क्वायर थीटा 1 मेरा कहाँ पे होता है 45 पे। तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा π/4। 45 डिग्री मेरा क्या आएगा, यही होएगा ना π/4। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मेरे पास क्या आ गया, ऑप्शन ए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला गया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के
डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus y plus z is equal to 2, 2x plus y minus z is equal to 3, 3x plus 2y plus kz is equal to 4 have a unique solution। तो जब भी हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास तीन इक्वेशन है, x plus y plus z is equal to 2, 2x plus y minus z is equal to 3, 3x प्लस 2y प्लस kx इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे मेरे पास एक ए मैट्रिक्स बनेगी। ए मैट्रिक्स मेरी क्या होगी, ए मैट्रिक्स मेरे पास बन रहा है 1 1 1। ए मैट्रिक्स होती है हमारी जो कोफिशिएंट वाली होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 1 1, फिर 2 1 माइनस 1 3 2 k, और जो मेरे पास x मैट्रिक्स है वो मेरी बन रही है x y को x y and z, और जो मेरी b मैट्रिक्स है जो कांस्टेंट है वो बन रहा है 2 3 4। अब उसने हमें क्या बोला कि जो मेरा है वो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए जो मेरा a मैट्रिक्स है वो मेरा नॉन सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, k की कौन सी वैल्यू पे नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो ये मेरा बन रहा है ए मैट्रिक्स, इसका जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा 1 1 1 2 1 माइनस 1 3 2 k 3 2 k। सबसे पहले मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ यहाँ पे दो, एक तो C2 को मैं रिप्लेस करूंगा C2 माइनस C1 से, और मैं C3 को रिप्लेस करूंगा C3 माइनस C1 से। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1, फिर 0 माइनस 3 और k माइनस 3। अब मुझे ये नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, मुझे ये क्या चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालूं तो 1 इंटू माइनस ऑफ k minus 3 minus of k minus 3 k minus 3 minus 3 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये मेरा बन रहा है माइनस k प्लस 3 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, और माइनस k की वैल्यू आ रही है मेरे पास, मतलब कि नॉट इक्वल टू 0। माइनस के जो मेरा है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो अब ऑप्शन देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस के इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब के इज नॉट इक्वल टू 0। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। बस के की वैल्यू मेरी 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे मैं कुछ भी पुट कर दूं तो ये मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर रहेगी। नॉन सिंगुलर रहेगी तो मेरे पास सॉल्यूशन जो है वो क्या आएंगे, यूनिक आएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने मुझे इफ लेट ए और बी, ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और बोला कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो पहले मैं ए बी निकालता हूं। अगर ए बी देखते हैं हमारा क्या बनता है यहाँ पे, ए बी मेरे पास क्या बनेगा, दिस मल्टीप्लाई में दिस 1, दिस मल्टीप्लाई दिस एक्स एंड 0 और -1। ठीक है जी। अब बी ए अगर मैं चेक करूं तो वो मेरे पास क्या बनेगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो मेरे पास आ जाएगा 1, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो मेरे पास आएगा माइनस का x, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 0 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है जी। तो अगर मेरे पास ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो मतलब कि ये 1x 0 -1 इज इक्वल टू मेरा क्या होगा 1 -x 0 और -1। ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का x, तो मतलब कि 2x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है 0, और यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 0। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है ऑप्शन बी। ठीक है ना। देखो वैसे हमने पढ़ा हुआ है डिटर्मिनेंट में, सॉरी मैट्रिक्स में, कि जो ए बी है वो बी ए की इक्वल नहीं होता, बट हमने ये नहीं पढ़ा कि हर एक केस में इक्वल नहीं होता। ठीक है ना।
कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वो इक्वल हो सकता है। तो मैंने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स निकाला और फिर बी और ए को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स निकाला। उसने बोला कि ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने इक्वल करके जो एडजेसेंट पोजीशंस थी इनकी उनको इक्वल कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स बी is obtained from a square matrix A by interchanging any two of its row, then what is A plus B? Interchanging any two of its row. ठीक है जी, यहाँ पे देखते हैं। मान लो मेरी A मैट्रिक्स है, मैं 2x2 ऑर्डर की ले लेता हूँ, A B C और D। ठीक है, तो B मैट्रिक्स जब मैं इसकी रो इंटरचेंज कर दूंगा तो मेरे पास ये क्या बनेगा, C D A B। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, कि अगर मान लो इसका डिटर्मिनेंट मेरा ये आ रहा है ना, तो रो इंटरचेंज करने पे इसका डिटर्मिनेंट माइनस का आएगा। ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पे पुट करता हूँ। अगर ये मेरा डेल्टा है तो ये मेरा माइनस का डेल्टा होगा, तो ये माइनस का होके क्या हो जाएगा मेरे पास 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, ऑप्शन सी। ठीक है ना, रो इंटरचेंज करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, बट वो साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे वही करा, इसको मैं अलग अलग लिख सकता था a प्लस बी, इसको मैं ये लिख सकता था कि डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ b। अब a का डिटर्मिनेंट मेरे पास डेल्टा है, b का डिटर्मिनेंट मेरे पास माइनस डेल्टा, तो वो मेरे पास बन जाएगा 0। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि लेट a इज दिस और एडजॉइंट ऑफ a जो है वो मेरा अल्फा ऑफ ij है, देन अल्फा 2 3। अब एक चीज समझना, ए मैट्रिक्स मुझे क्या दे रखा उसने, 1 2 3 4 5 4 2 3 -1। जब मैं इसका एडजॉइंट लूंगा ना, तो एडजॉइंट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं और उनको ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा आई और जे है ना, उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या हुआ, आई और जे की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पे वो मेरे को अल्फा 2 3 की बात कर रहा है ना, तो अल्फा 2 3 मतलब कि मेरे पास जो है वो ए मैट्रिक्स का 3 2 जो भी मेरा एलिमेंट है ना, उसका कोफैक्टर है वो। अल्फा 2 3 मेरा क्या है, जो मेरे पास ए मैट्रिक्स का जो ये है ना A32, इसका कोफैक्टर है। अब मैं A32 का कोफैक्टर निकाल लेता हूँ, 3 और 2 मेरा बनेगा ये वाला। इसको करते हैं, क्या बन रहा है 4 -12, तो माइनस का 8 और माइनस इसके वाला भी लगेगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है जी, एक चीज याद रखना, जो एडजॉइंट में मेरे पास जैसे ये अल्फा 2 3 बोले ना, तो अल्फा 2 3 मेरा जो है दूसरी मैट्रिक्स वो A32 का कोफैक्टर होगा। एडजॉइंट में हम लोग यही करते हैं, कोफैक्टर को लिख के ट्रांसपोज कर देते हैं। तो मतलब कि I और J की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट A and B be two invertible square matrices each of order n. What is adjoint of A into B is equal to। अब ये हमारा डायरेक्ट एक फॉर्मूला है कि अगर मैं एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी लिख रहा हूं तो वो मेरा क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ B इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, यही सेम हमारा इनवर्स में भी रहता है कि अगर मैं दोनों का इनवर्स कर रहा हूं तो उसको मैं लिख सकता हूं B इनवर्स A इनवर्स। आई होप आप लोगों को चीज समझ आई होगी। ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। M is a matrix with real entries given by 4k this and this. What is which of the following condition granted that invertibility of M? इन्वर्टिबिलिटी ऑफ M से मतलब क्या है कि जो मेरी ये M मैट्रिक्स है ना, कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब मेरी मैट्रिक्स है, तब जब वो नॉन सिंगुलर होती है। जब वो क्या होती है, नॉन सिंगुलर होती है। तो अब
इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। इसका डिटर्मिनेंट मेरा क्या बनेगा, अगर मैं ये लास्ट रो के उस पर निकालूं डायरेक्ट, तो मेरा ये डिटर्मिनेंट बनेगा k इंटू 12 माइनस 6k। तो ये जो मेरा है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब कि एक तो मेरा k है जो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, दूसरा 12 माइनस 6k ये भी मेरा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है, ना तो मेरा k जो है वो 2 के इक्वल होना चाहिए और ना ही मेरा k 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये 2 और 0 के इक्वल नहीं होते हैं तब मेरा गारंटी जो है वो इसकी इनवर्स मैं निकाल पाऊंगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट फिर नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 एंड 2, ऑप्शन ए। ठीक है ना तो k की वैल्यू यहाँ पे 2 हो सकती है और ना ही k की वैल्यू यहाँ पे 0 हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेट A मैट्रिक्स दे रखी है, देन व्हाट इज A रेज्ड पावर n। देखो जो मुझे ये A मैट्रिक्स दी हुई है ना, जब मैं इसका A स्क्वायर निकालूंगा ना तो हर एक एलिमेंट मेरा 3 3 3 बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि जैसे मैं पावर बढ़ाता जाऊंगा एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। एग्जांपल के लिए मतलब इसको एक बार A स्क्वायर निकालता हूं, अगर मैं A स्क्वायर मेरा क्या बनेगा, A डॉट A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है जी। तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, इस रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 3, फिर इस रो को सेकंड कॉलम से तब भी 3 3 3 3 3। ठीक है ना, ए स्क्वायर तुम्हारे पास ये आ जाएगा। जब तुम ए क्यूब निकालोगे ना तब फिर से हर एक एलिमेंट जो है वो तुम्हारा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब उसने मेरे से क्या पूछा कि व्हाट इज ए रेज्ड पर n इक्वल टू, अगर वो हर बार 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वो हर बार 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पे a की पावर 1 थी, n की पावर 1 थी, तो यहाँ पे 3 की पावर 0 थी, a की पावर 2 थी तो 3 की पावर 1 बन रही है। a की पावर जब 3 हो जाएगी तो अंदर a की पावर 3 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है ना, तो मेरा आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी 3n रेज्ड पावर माइनस 1 इंटू में a। ठीक है ना, देखो यहाँ पे अगर मैंने जब a स्क्वायर निकाला तो 3 की पावर 1 आई ना मेरे पास, मतलब कि जो पावर यहाँ थी उससे एक कम आ रही है। जब a मेरे को दिया हुआ a की पावर 1 दे रखी है तो यहाँ पे 3 की पावर 0 है। जो भी मेरा n है उससे एक माइनस 1 ही तो आ रहा है 3 की पावर, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेट a एंड b बी टू मैट्रिसेस सच दैट ab इज डिफाइंड इफ ab इज इक्वल टू 0 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड। देखो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूं ना, पहली बात तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जब दो मैट्रिसेस का जो है वो मैं मल्टीप्लाई करूं तो उनमें से कोई एक 0 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये भी कोई जरूरी नहीं है। आर नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, अब मैं सिंपल सी प्रॉपर्टी लगाता हूं, अगर मैं a और b का डिटर्मिनेंट लेता हूं, ये 0 होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 0। अब एक चीज देखिए, अगर ये दोनों की दोनों ही नॉन सिंगुलर होंगी, दोनों की दोनों नॉन सिंगुलर होंगे तो कभी भी इनका प्रोडक्ट 0 नहीं बनेगा। तो इनमें से कोई एक को तो सिंगुलर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा ये ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा कि a एंड b कांट बोथ बी नॉन सिंगुलर। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इफ a इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर p इंटू क्यू, b इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर s इंटू t, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज ए बी एग्जिस्ट। a का जो ऑर्डर है वो मुझे दिया हुआ है p इंटू क्यू और b का जो ऑर्डर है वो दिया हुआ है s इंटू टी। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब एग्जिस्ट करता है, एक तो जो है पहली रो का कॉलम, पहली रो के जो ये कॉलम है ये दूसरी पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम रो के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा क्यू है वो एस के बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स such that a minus a transpose is equal to 0 then which one of the following is correct।
अब मेरे को नहीं लगता इससे आसान क्वेश्चन को मैट्रिक्स में पूछ सकता है। A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि जो A है वो A ट्रांसपोज के इक्वल है, और A अगर A ट्रांसपोज के इक्वल है तो वो मेरी कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, नल मैट्रिक्स बोला हुआ है, यूनिट मैट्रिक्स बोला है, स्केलर मैट्रिक्स बोला हुआ है, कुछ हमें सिमेट्रिक नहीं दिया हुआ, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। What is the largest value of third order determinant whose elements are 0 or 1? अब what is the largest value of अच्छा determinant third order, अब उसने बोला कि 9 के 9 जो मेरे एंट्रीज हैं उनको या तो मैं 0 पुट करूंगा या मैं 1 पुट करूंगा, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो लार्जेस्ट क्या हो सकती है। ठीक है ना, अब इस चीज का हमें आंसर निकालना है। अगर एक चीज देखो, बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि अगर मैं 1 1 1 1 1 1 ये रख लेता हूं, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे 1 1 1 कर लेता हूं तो जो मेरा इसका डिटर्मिनेंट है वो मैक्सिमम आएगा। बट एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर आइडेंटिकल रोज हमारी आ जाती हैं, अगर आइडेंटिकल रोज हमारी आती हैं तो जो मेरा डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे पहली रो दूसरी रो के आइडेंटिकल है, तीसरी रो के आइडेंटिकल है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए ना पहले ये समझते हैं कि जब भी मैं डिटर्मिनेंट लिखता हूं, मान लो ये मेरा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है ना, जब भी मैं यहां से डिटर्मिनेंट लिखूंगा तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बनेगी, A11 इंटू में A22 33 माइनस में A32 23, फिर माइनस A12 A21 A33 माइनस में A31 A23, प्लस में A13 A21 A32 माइनस में A31 और A22। ठीक है जी, अब यहां पे A11 और A13 जो है ये तो दोनों ऐड हो रहे हैं, A11 और A13 जो मेरा है ये दोनों तो ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पे ये मेरे पास जो है वो माइनस हो रहा है, A12 जो है वो मेरे पास क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो मैं इसको पहले ही 0 पुट कर देता हूँ, ये एलिमेंट अगर मेरा 0 हो जाएगा तो कुछ भी माइनस होगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, A11 और A13 को मैं 1 और 1 पुट कर देता हूँ। ठीक है ना, अब ये देखिए यहां से मेरे पास मैक्सिमम क्या आ सकता है, अगर मेरे पास ये भी 1 है और ये भी 1 है और इसका प्रोडक्ट अगर 0 बन जाता है तो मेरे पास मैक्सिमम 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 1 बन जाता है और ये 0 बन जाता है। अब ये 1 अगर मैं 2 2 और 3 3 इन दोनों को 1 पुट कर दूं, 2 2 और 3 3, यहाँ पे इसको भी 1 पुट कर देता हूँ और इसको भी 1 पुट कर देता हूँ। ठीक है जी, फिलहाल के लिए इतना करते हैं। अब A32 और A23 में से मुझे एक तो 0 पुट करना ही करना है। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे A32 को 0 कर देता हूँ तो मेरा ये भी 0 बन जाएगा, तो इसको मैं 0 नहीं पुट करूंगा, इसको तो मैं 1 पुट करूंगा, A23 को मैं 0 पुट कर दूंगा, इसको मैंने 0 पुट कर दिया। अब बच गया A21 और 31, A21 और 31, ये मेरा 21 है, ये मेरा 31 है। 2 2 को तो मैंने 1 ही पुट कर दिया, 2 1 को मेरे को यहाँ पे 1 पुट करना पड़ेगा और 3 1 को मुझे यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे पास है जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या रहेगी, 2। इसको सोल्व करके देखो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। मेरा डिटर्मिनेंट क्या बन रहा है, 1 0 1 1 1 0 0 1 1।
इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो मेरे पास डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा 2। ठीक है जी, थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा मे बी आप लोगों के लिए, बट हमें इस तरीके से खुद चेक करना पड़ेगा। जो चीज अगर यहाँ पे मेरे पास माइनस आ गया ना तो मैं इसको पहले ही जीरो स्टार्टिंग में ही जीरो पुट कर देता हूँ। जीरो पुट करते ही ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जो चीज माइनस होनी है वो माइनस होगी नहीं। अब मेरे पास दो प्लस की टर्म्स बच गई। अब प्लस की टर्म में ये वाले पोर्शन मेरे को जीरो रखने हैं और ये वाले पोर्शन मेरे को 1 रखने हैं। यहाँ पे अब तुम्हें अपना लॉजिकल स्किल दिखाना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए के लिए हमारे पास जो है वो फॉर्मूला क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात करूं तो मेरे पास ये बन रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1 प्लस 1 1 प्लस 1 माइनस में माइनस 1 माइनस 1 तो 2 और 4। तो मेरे पास यहाँ पे जो इसका डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट तो आ गया प्लस का 4, ठीक है ना। तो हर जगह ये प्लस का 4 है। अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके कोफैक्टर देखने पड़ेंगे। तो पहले का कोफैक्टर तो हो गया 1 माइनस आयोटा, दूसरे का कोफैक्टर क्या हो जाएगा -1 प्लस आयोटा। अब इसके आगे मैं माइनस भी लगा दूंगा और इसको रो की बजाय कॉलम में लिखूंगा। तो मेरे पास ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा, ठीक है जी। सेकंड अब आगे हमारे पास बारी इसकी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और इधर आ गया मेरे पास 1 प्लस आयोटा। अब ये मैट्रिक्स देख लो कहाँ हमारी बन रही है। ये मैट्रिक्स हमारी बन रही है ए में। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/4 इज इक्वल टू दिस, ठीक है जी। इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब एक चीज और होती है, इसका एक मैं शॉर्टकट तुम्हें बताता हूं कि अगर मेरे पास कोई 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, तो ये ए बी सी डी। अब मैं क्या करूंगा, जब मुझे इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा ना, तो एक तो मैं इनको इंटरचेंज कर दूंगा, एक तो मैं ये वाले डायगोनल को इंटरचेंज कर दूंगा, डी और ए इनको सेम रहने दूंगा, बट इनके आगे मैं माइनस का सिंबल लगा दूंगा। बस ये हमारा शॉर्टकट होता है 2 into 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए इनवर्स हमें ये दिया हुआ है, व्हाट इज द डेट ऑफ ए। देखो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की मैं बात करूं तो वो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स भी रहता है, जो कि मेरा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं ए इनवर्स इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो मेरे पास कितना बन रहा है, ये 2 माइनस में 4, तो ये मेरा बन रहा है माइनस का 2, ठीक है ना। तो अगर ये 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास माइनस का 2 आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा माइनस का हाफ। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास ऑप्शन डी, ठीक है जी। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन ए बी इज इक्वल टू ए सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड। अगर ए बी और ए सी इक्वल है ना मेरे, तो ए और ए तो कट गया, बी और सी भी मेरे इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। इफ ए इज सिंगुलर, अच्छा ये भी मेरे को देखना है कि ए मेरा सिंगुलर नहीं होना चाहिए, ए मेरा नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां पे मेरे पास ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। बी और सी तो मेरे इक्वल होंगे कब, जब ए इज मेरा नॉन सिंगुलर, ठीक है जी। अगला देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ना मैंने एक तरीका और भी बताया था कि ए बी सी और यहाँ पे बी सी ए बी। जो पहले 2 कॉलम है इनको मैं रिपीट करके लिख दूंगा, ए बी सी ए। अब यहाँ पे हम लोग इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हैं, ये जो डायगोनल जा रहे हैं हमारे, इनका ये कितना बन गया ए बी सी प्लस में ए बी सी प्लस में ए बी सी। अब माइनस में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर
सॉरी क्यूब, और यहाँ पे माइनस में बी क्यूब। तो ये आ गया मेरे पास इसका डिटर्मिनेंट, मतलब कि ये मेरा बन रहा है माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अब a प्लस बी प्लस सी, ये वाली वैल्यू मुझे जीरो दे रखी है, तो यहाँ पे मैं इसको जीरो पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 3abc। तो कितना हो जाएगा ये 3abc। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, ऑप्शन सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If A is equal to 1, 2, 0, 3, 2 into 2 matrix f of x is this, then what is f of A? अब मुझे यहाँ x की जगह ये A मैट्रिक्स पुट करनी है। जब मैंने A मैट्रिक्स पुट करी तो मेरा क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस ए प्लस 2। जब भी मैं मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो 2 अकेला नहीं होगा, 2 के साथ हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी उसी ऑर्डर की जिस ऑर्डर का हमारा ये A है। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ पे ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर मैं कैसे निकालूंगा, ए डॉट ए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 2 0 3 1 2 0 3। तो कितना हो जाएगा ये 1 2 एंड 6 8 0 0 और 9, ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर। तो मेरे पास अब क्या बन रहा है, ये 1809 माइनस में एक्स ए 1203 एंड प्लस में 2i का मतलब क्या आ गया मेरे पास 2002। अब इसको लिख देते हैं, क्या बन रहा है 1 माइनस 1 प्लस 2। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2, 8 माइनस 2 प्लस 0, तो यहाँ पे आ गया 6, 0 माइनस 0 प्लस 0, तो यहाँ पे आ गया 0, 9 माइनस 3 प्लस 2, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 8। आंसर मेरा क्या आ गया 2608। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब एक चीज और समझना, यहाँ पे ना तुम्हें ये मैट्रिक्स में कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। कैलकुलेशन की जरूरत से मतलब कैलकुलेशन स्पीड की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट कर दोगे तो तुम पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो मेक श्योर कि आप लोग विद इन 10 सेकेंड जो है वो ए स्क्वायर निकाल पाओ वहां पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ ए इज ए नल रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मेरी कौन सी होती है, ये इस तरीके की, ठीक है ना, विद 5 कॉलम। 5 कॉलम मान लो मेरे पास ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स है, ये मेरा ए मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स वो बोल रहा है इज ए नॉन नल कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी मेरी ये वाली विद 5 रोज। तो मान लो ये मेरा हो गया 1 2 3 4 5। इसका ऑर्डर बन रहा है 5 into 1 और इसका ऑर्डर बन रहा है 1 into 5। अब उसने बोला कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन ए इंटू बी। जब मैं ए और बी निकालूंगा, ये मेरे पास 5 into 1 और ये मेरे पास 1 into 5, तो जो भी मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर है वो 5 into 5 रहेगा। तो नंबर ऑफ रोज भी 5 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम भी मेरे पास क्या होंगे 5 होंगे। तो मेरे पास उसने कल ले रो पूछे तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है जी, हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले ही जो उसका रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। वो इस तरीके से कि पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर होने चाहिए, वो कट गए, जो बचा वो गिवन या रिजल्टेंट मैट्रिक्स का हमारा क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए ये क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, इसमें चीजें समझानी पड़ेंगी तुम्हें कि भाई ये 2ab क्यों नहीं आएगा, a प्लस बी का जो स्क्वायर है वो 2ab क्यों नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आई होप यहाँ तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको समझ आए होंगे। बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हो सकता है आगे जो क्लास होगी आपकी वो लाइव होगी, पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लाइव सेशन चाहिए या रिकॉर्डेड सेशन चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।